समय खूब मिलता होगा ध्यान लगाने का नहीं? ध्यान जब समय है तो ध्यान नहीं होता है, जान लीजिए। है नहीं? ध्यान लग गया तो समय अपने आप आ जाएगा। समय जो है ना उससे पार होता है ध्यान की अवस्था, वो टाइम में नहीं बंधा होता है। नहीं तो उस वक्त आपको समय से कोई लेना देना नहीं। तो महाराज जी जैसे यम नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा ध्यान समाधि है, तो इसमें कौन से स्टेज पर आप हैं अपने को पाते हैं? अब उसके विषय में क्या कहा हम लोग तो खाली किताबी ज्ञान है, कुछ है ही नहीं है। अपने पास तो कुछ भी नहीं है, अकिंचन है। जब आप वो करेंगे साधना करेंगे जी 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 तो आपको पता चलेगा ना, कुछ करेंगे तभी तो पता तो चलेगा। आसन कर लेते हैं, उसी को मान लेते हैं, हो गया भगवान के साथ। नहीं तो उतना वो आसन तो एक छोटा सा चीज़ है। हाँ, लेकिन जो आदमी कुछ भी नहीं कर रहा है, अगर वो कुछ भी कर रहा है तो उससे तो बेटर हो ही नहीं गया। समथिंग बेटर देन नथिंग। हाँ, तो कैसे किया जाए, क्या उपाय लगाया जाए, कुछ हम लोग भी हमारी प्रवृत्ति भी उस दिशा में जाए, हाँ समाधि की ओर बढ़े। हाँ तो हमें तो सांसारिक गृहस्थी हम लोग हैं, नौकरी भी करनी है, घर भी चलाना है, परिवार भी चलाना है, समाज, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यही उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, नहीं ना? क्योंकि राजा जनक भी तो घर में थे, हाँ, भगवान कृष्ण भी तो थे, भगवान राम भी तो थे। तो वो कोई बहुत बात नहीं होती है कि अपने माँ पिता के साथ है, तो ऐसा कुछ उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अब जंगल में भी साथ में रहेंगे और जंगल से आसक्ति हो जाएगी तो फिर फंसे न गए, फिर निसंग नहीं हो पाया। नहीं, आसक्ति किसी से भी हो जाए उससे कोई बुनियादी अंतर नहीं है। जैसे जड़ भरत है, एक वो कथा आती है ना कि वो हिरण के साथ उनका जो है लगाव हो गया बहुत ज़्यादा। हाँ, तो ऐसा लगाव जो कि मोह का रूप धारण कर ले तो वो चाहे कहीं भी हो जाए तो वो फिर आदमी फंसे गया, उसे कोई बुनियादी अंतर नहीं पड़ता है कि वो कहाँ रह रहा है। जी जी। हाँ, उसका माइंड कहाँ है ये फर्क पड़ता है। आपका शरीर कहाँ है ये बहुत मायने नहीं रखता है, आपका दिमाग कहाँ पर है ये मायने रखता है। तो अगर आपका दिमाग, अगर मान लीजिए कि आप घर में ही हैं, घर में रहते हुए जो है घर में नहीं है, आपका शरीर तो घर में है लेकिन माइंड कहीं और है। जी जी जी। हाँ, तो मस्तिष्क अगर ध्यान में है तो घर में ही ध्यान में है, और नहीं है तो जंगल में भी हैं और सोच रहे हैं घर का, तो फिर तो घर का ही है। समझ रहे हैं, फिर तो लगाव गृहस्थी में ही है अभी। तो शरीर कहाँ है उसका बहुत फर्क नहीं पड़ता है। बहुत मैंने ऐसे भी साधुओं को देखा है जो बहुत उम्र तक रह गए, गुफाओं में भी रह गए, लेकिन सोच रहे हैं घर का ही और दुनिया जहान का ही। हाँ, तो आप साधना की, तो माइंड कहाँ है वह ही महत्वपूर्ण है। महाराज जी, तो आप साधना की शैशवावस्था प्रारंभ कहाँ से की और कहाँ से निष्णात हुए, दीक्षा कहाँ से मिली आपको? अब वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी गाथा है, एक कहानी है, दृष्टांत, इससे प्रेरित होता है आदमी। हम आदमी का व्यक्तित्व, एक देखिए हमारा भी व्यक्तित्व है, आपका भी व्यक्तित्व है, सबका व्यक्तित्व है, पर्सनल नहीं होकर के वो है जो प्रभावित करता है, प्रेरित करता है, और कोई व्यक्तित्व जिससे कोई निर्लिप्त रहता है आदमी, तो उसमें कुछ है ही नहीं। क्या देखिए वो आप अपने उस पर ही ध्यान दीजिए जी। कि आपका मस्तिष्क कहाँ जा रहा है, मन कहाँ जा रहा है। मन तो हम लोग पढ़ते हैं, मन का जो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं ना, तो उसमें अर्जुन का जो श्री कृष्ण भगवान के साथ संवाद है, वो कहते हैं मन तो वायु से भी ज़्यादा प्रभावशाली है, उसका वेग तो उससे भी ज़्यादा, इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, वो भी परेशान उसको है। नियंत्रित नहीं करना है, नहीं, आपको उसको सिर्फ जो है उसको अवलोकित करना है। और मन को, जो सूक्ष्म मन है, मन के बहुत सारे तल होते हैं जी, एक ही मन नहीं होता है। हाँ, मन के बहुत सारे तल होते हैं, जो उपनिषद में कोश बताया गया मन का ही तो है। तो मन के जो बहुत सारे तल है ना, जो सूक्ष्म मन होता है जी, वो स्थूल मन को देखता है। समझ रहे हैं? जी जी जी। तो जब लगातार आप मन का अवलोकन करने लगेंगे ना, मेरा मन कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो सूक्ष्म मन है वो जागृत हो रहा है। जी जी जी। वो उसको लगातार ट्रेस कर रहा है। और जब ट्रेस करने लगता है तो ट्रेस करते करते जैसे आपका मन जहाँ जहाँ जा रहा है वो पीछा कर रहा है एक तरह से। तो जिस तरह से आप व्यक्ति कोई ट्रेन में होता है और उसमें एक आदमी बैठा हुआ है, गाड़ी भी चल रही है, तो वो भी व्यक्ति बैठा हुआ है, वो भी गाड़ी की स्पीड से चल रहा है, स्वयं गतिशील है वो। तो उस तरह से जो है दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्थिर हो जाते हैं।
बात समझ में आ रही है? जी 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 जी। एक दूसरे के सापेक्ष में वे स्थिर है, स्थिर है वो तो, क्योंकि विज्ञान है तो इतना समझ रहे हैं ना। तो एक मन जो आपका भाग रहा है और एक मन जो उसका पीछा कर रहा है, तो एक तरह से उस पर चढ़ बैठा है वो, हाँ, तो वो उस पर स्थिर हो जाएगा। और फिर जहाँ वो भाग रहा है ना, वो फिर धीरे 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 वो शांत हो जाता है, एकदम एग्जैक्टली ठीक उस पर चढ़ बैठा है वो पूरा का पूरा, तो वो रुक जाता है। नहीं, जैसे आप बात उस तरह से वैज्ञानिक सिस्टम ही कर रहे हैं ना, तो एक मन में जिज्ञासा आ रही है कि देखिए हमारी ये जो ग्रहीय दशा है वो भी तो गतिशील है, पृथ्वी भी गतिशील है, उसकी भी परिक्रमण है, परिभ्रमण है, गतियाँ हैं। हाँ, तो उसके साथ हम भी गतिशील हैं, तो मन भी तो उसी तरह से, क्योंकि हम उससे बंधे हुए हैं। हाँ, तो जैसे ही हम, अगर हमारे जिस ग्रह पर हमें वही गतिशील है, तो नियम तो है कि गति के साथ हम भी गतिशील हैं, तो वो स्थिर करना और कठिन नहीं हो जाएगा? नहीं, उसमें देखिए वो गति है ना, लेकिन गति जो है ना, सबकी गति अलग अलग ना है। जी जी जी। गति तो है लेकिन गति अलग अलग है जी। तो आप जो है उस तेरे पैर में दर्द है ना? ठीक है, ठीक। आपका जो शरीर है वह उस गति में तो है। जी। उदाहरण के लिए पृथ्वी गति में है, लेकिन इसी पृथ्वी से प्रकाश गुजर रहा है, उसकी गति दूसरी है। प्रकाश इस पृथ्वी की गति का अतिक्रमण कर देता है, समझ रहे हैं? तो ऐसे माने कि दूसरे ग्रह से ही आ रहा है प्रकाश जैसे। हाँ, कहने मतलब क्यों? क्योंकि उसकी गति बहुत तेज है ना, हाँ, वो फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट। तो वो उसकी गति को ये नहीं रोक सकता ना, इसकी गति, समझ रहे हैं? जी जी। तो उसी तरह से जो है हम लोग की जो मन की गति है जी। वह दूसरी है, और ये जो पृथ्वी गति है ये दूसरी है। तो मन की गति जो है उस पर जो है, जो हमारा सूक्ष्म मन है उसकी गति जो है वह और तेज है। हाँ, तो वो जो सूक्ष्म मन है वह इस पृथ्वी की गति के काबू में नहीं आने वाला। पृथ्वी की गति के काबू में हमारा शरीर आ सकता है, हाँ, लेकिन हमारा माइंड नहीं आ सकता। हाँ, तो आप, और जो हमारा सूक्ष्म मन है वह तो उस माइंड से भी ज़्यादा स्पीड से है। जैसे जैसे सूक्ष्म होते जाएंगे वैसे वैसे गतियाँ बढ़ती जाती हैं, और ये गति जो है ना टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाती है, समझ गए? हाँ, समझ गए। हाँ, अनंत की तरफ। तो वो अनंत की तरफ हो जाती है, तो वहाँ पर जाकर के जो है बिल्कुल समाधि हो जाती है। यानी मन का अवलोकन सूक्ष्म मन करेगा, सूक्ष्म मन का अवलोकन उससे भी जो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, वो उसका अवलोकन करेगा। इस तरह से करते करते वो गहराई में उतरता चला जाता है। यही साधना में गहराई में उतरने की जो है प्रक्रिया है और दिशा है। तो इस तरह से उतरते उतरते व्यक्ति जो है समाधिस्थ हो जाता है, वो इन गतियों से पार और इस काल के टाइम के फ्रेम से पार हो जाता है, क्योंकि टाइम जो है वहीं तक करता है जहाँ पर गति होती है। गति जहाँ पर है वहाँ पर समय है, जान लीजिए, और समय का अतिक्रमण करना ही वास्तव में अध्यात्म है और समाधि है। जब तक वो समय के दायरे में है तब तक समाधि में नहीं है वह, क्योंकि वहाँ सम की स्थिति बताई गई है ना। तो अच्छा, हम लोग सोचते हैं कि समय जो अपना शुरुआती दौर में समय से उठना होना चाहिए, समय से सोना होना चाहिए, समय से, ये सब संसार के बंधन है, बंधन, काल का जो बंधन है। तो ये जितना जो ज्यादा समय देखेगा, तो सारी कोशिश यही रहती है, सारी कोशिशें जो देखेंगे आप समाज में सफल कौन है? जो समय देखता रहता है। जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर हैं, नाम जानते होंगे आप, विदेशानंद गिरी जी महाराज। वो कहते हैं, एक बार प्रवचन उनका हम सुन रहे थे ना, तो वो कह रहे थे कि हमारा कपाट कब खुलेगा उससे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का फर्क आता है, सालों भर। अगर हम अपने कुटिया में हैं तो अगर हम 4 बजे कपाट खुलता है तो 4:01 नहीं होगा। तो इतना वो समय के साथ इस तरह से बंधे हुए हैं, वो उतना अनुशासन तो हमारे जीवन में नहीं है। हम लोग तो उसी को मान रहे थे कि ऐसे वो मैं नहीं मानता। अच्छा, आप नहीं मानते? जो समय के चक्र में बंध गया, जी जी जी, देखिए अशांति क्यों होती है? जो टाइम में, जैसे मान लीजिए कि हमको ट्रेन पकड़ना है तो हम परेशान हो जाएंगे, अरे ट्रेन छूट जाएगा, चलो चलो दौड़ो जल्दी दौड़ो। हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी जी। हाँ, अरे मुझे यहाँ जाना है, इतना समय होगा। तो इसका मतलब है कि जब आप टाइम कॉन्शियस होंगे तब तक जो है आपकी चेतना अस्त व्यस्त हो जाएगी और आप अशांत हो जाएंगे। कभी भी शांत और निर्मल कौन होता है? जो समय को महत्व ही नहीं देता। हाँ, उसका समय उसके लिए है नहीं, समय उसके लिए कुछ महत्व नहीं रखता। हाँ, समय आए जाए, जवान हो गए, बूढ़ा हो गए, मर गए, उसको कुछ मतलब नहीं होता समय से। तो वो डेली रूटीन में नहीं फंसता है। हाँ, रूटीन में तो ये जो है ना पारंपरिक जो है कर्मकांडी जो होते हैं, हाँ, वो भी रूटीन के जाल में फंसते हैं। समय का जो फ्रेम है उसमें जो आ गया, बस वो संसार में आ गया। भगवान राम को उपदेश दिया है वशिष्ठ जी ने, तो उसमें उन्होंने कहा है कि राम, ये जो संसार है ये कुछ नहीं, बस समय का जाल है। हाँ,
तो इस समय को जो बहुत ज़्यादा इसके प्रति जो सचेत रहता है, तो देखेंगे कि वो सामाजिक और आर्थिक जीवन में बहुत सफल रहता है। समझे? जो समय का पालन करता है ना, पश्चिम के जैसे जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, तो उसमें पूरा टाइम का बहुत ध्यान दिया जाता है। वहाँ के लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं। थोड़ा भी फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय से इधर उधर हुए तो घटना दूसरी घट जाएगी। हाँ, हमको हमारा सारा काम समय पर कर लेना है। तो ये अंदर कर दिया जाए कि कुर्सी सीट पड़ जाए? नहीं, चलो से मेरा रखा जाएगा। और अध्यात्म का क्या है? अध्यात्म समय का अतिक्रमण करना है। समय का उसको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए वो संसार से उपराम हो जाता है। और जो बहुत ज़्यादा समय के चक्कर में रहता है कि अरे मेरा ये टाइम हो गया, मेरा वो टाइम हो गया, मेरा सोने का टाइम हो गया, मेरा जागने का टाइम हो गया, मेरा खाने का टाइम हो गया, तो वो तो एकदम बेचैन आत्मा है। हाँ, वो रूटीन में नहीं रहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो रूटीन में नहीं रहता है। आप आ गए, बात हो रही है 10 घंटा बात हो जाएगी, क्या है इसमें? समझ रहे हैं? जी। हाँ, ये नहीं कि अब मेरा संध्या का समय हो गया, तो वो व्यक्ति अब संध्या के चक्कर में पड़ गया। तो अभी जो है वो बहुत प्राथमिक अवस्था में है हमारी देखे से। अब अपने से वो जैसे भी हो ना, हम लोग इसी तरह सोचते हैं कि वो संध्या का समय हो गया, तो मेरे पूजा का समय हो गया, तो हाई हो गया, क्या समय? मेरे मन में ये प्रश्न तभी आया जब मेरे भी संध्या का समय हो गया। भगवान ने कभी नहीं कहा कि पूजा का समय होता है। निष्काम भाव जब भी होगा तो पूजा का वही पूजा है। निष्काम भाव, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं इसी में निष्काम भाव है। आपने पूछा, मैंने उत्तर दिया, यही पूजा है। ये सब काम समय से ही करते हैं मैक्सिमम। कोई भी व्यक्ति जो है मतलब संसार को पकड़े हुए, तो कर्मकांडी माइंड जो होता है ना, वो टाइम को पकड़ लेता है। जो संसार में ज्यादा होता है वो समय को पकड़ता है, वो समय के हिसाब चलता है। वास्तविक आध्यात्मिक व्यक्ति कभी समय को वैल्यू नहीं देता है, कभी नहीं। आप उसके बाद वो बैठा हुआ है, ध्यान में बैठा हुआ है, क्या उसको समय से लेना देना? कितना समय गुजर गया, समय रह करके क्या कर लेगा? समय वही समय को महत्व कौन देता है? जो पदार्थ को महत्व देता है, जो सोचता है गड़बड़ा जाएगा, मेरा ये काम गड़बड़ा जाएगा, ये काम गड़बड़ा जाएगा, वो समय को महत्व देता है। हमारी दिनचर्या लेट लतीफी वाली है। हम जो मैंने अपना महसूस करते हैं, काम करेंगे तो कामें करते रह जाएंगे, नहीं जैसे नाम लेंगे तो नामे लेते रह जाएंगे। नहीं, आपका जैसे वो है ना, अपना काम है ना, हम लोग तो भाई दूसरे के अधीन है ना, वही बात। और हमको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रहना, 8 बजे नहीं पहुंचेंगे तो शेमफुल होता है ना कि हम 8 बजे के बाद पहुंच रहे हैं। वो तो जब आपने जिम्मेवारी ली हुई है, वहाँ साइन किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर, तो आपको जाना है। अब नौकर का मतलब क्या होता है? वही ना भाई, आप तो नौकर हो गए, दास हो गए, अनुबंधित है। तो अनुबंधित है तो आप जाएंगे कहाँ? हम तो उसी में चाहते हैं कि इसमें ईमानदार बने रहें। हाँ, वही बहुत बड़ी अच्छी होगी भूमिका कि आप जो है वहाँ पर जो जिस चीज़ के लिए आप अनुबंधित हैं उसी को अच्छा से आप कर लें। हम ये मानते हैं कि जैसे आप एक जगह बेईमान हो रहे हैं तो उसका आपके मन पर असर पड़ेगा, या हम यहाँ बेईमान हो गए, तो वो आपको अपराध बोध की तरफ ले जाएगा कि यार तो गड़बड़ कर दी। इसलिए धार्मिक होना एक अलग चीज़ है। बताइए गुरुजी, आध्यात्मिक होना एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। हाँ, ये बताइए, धार्मिक और आध्यात्मिक जुदा चीजें हैं। हाँ, वो अलग है। जैसे कि हम मतलब ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सत्यनिष्ठ होकर काम कर रहे हैं, हम चोरी नहीं कर रहे हैं, ये सब धार्मिक होना है। आध्यात्मिक होना नहीं है, जान लीजिए, ये धार्मिक होना है। तो चोरी करना भी तो इस समय जो है हमको ये कर लेना चाहिए, इस समय हमको 4 मंत्र जप लेना चाहिए, इस टाइप की बातें जो है बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार चलना चाहिए, ये धार्मिक है। हाँ, और आध्यात्मिक व्यक्ति जो है ना, वो टाइम फ्री हो जाता है, वो समय को बहुत महत्व नहीं देता, तवज्जो बिल्कुल नहीं देता समय को। नहीं, वो समय को मत देता है। समय तो अपने हिसाब से चल रहा है, चलने दो ना समय को। तो काटे वो तो उसकी गति तो। संसारिक आदमी वहाँ कैसे पहुँचेगा? आध्यात्मिक संसारिक आदमी ही पहुँचता है, लेकिन जब संसारिकता छूट जाती है तब हाँ, संसार में रहिए, संसार के मत रहिए। हाँ, संसारिकता जब आपकी छूटती जाएगी तो अपने आप ही, तब इसका मतलब है कि आप लूज जैसे होते गए। हाँ, तो इसका मतलब है कि अब आप उसकी ओर बढ़ रहे हैं, तो आप संसारिकता छोड़िए, उससे बढ़ता है महाराज जी। बिल्कुल, अब मैंने इसलिए आपको कहा कि ना कि पर्सनल छोड़ दीजिए ये सब चीजें। मेरे विषय में पूछा जाता है ना, जिससे उसको प्रेरणा इससे लीजिए ना, तो कब व्यक्ति से कभी प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए। नहीं, सदैव प्रेरणा लेनी चाहिए अवस्था से। हाँ, सत्यवादी से नहीं, सत्य से। क्योंकि सत्यवादी कभी गलत हो सकता है, आज सत्य बोल रहा, कल झूठ बोल सकता है, लेकिन सत्य तो अटल है ना। इसीलिए सत्य से प्रेरणा लीजिए। बात समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? जी। हाँ, कभी व्यक्ति से प्रेरणा लेता है ना आदमी, तो उसे बंध जाता है, और उसी से सारा उपद्रव खड़ा होता है दुनिया में।
नहीं, लेकिन हम आज दुनिया में जितने उपद्रव हैं, कोई गांधी का समर्थक बना है, कोई अम्बेडकर का बना हुआ है समर्थक, कोई जो है राम का बना हुआ है, कोई कृष्ण का बना हुआ है। अरे तुम इन सबको छोड़ो, तुम सत्य को पकड़ो। सत्य महत्वपूर्ण है, न्याय महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? वो तो ठीक है, समस्या फॉलोवर के पीछे है। हाँ, तो जब ये फॉलोवर ही हाँ, समस्या जब खड़ी करते हैं। तो फॉलोवर ही नहीं खड़े करता है, उसकी भी समस्या है। उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों नहीं उसको टीच किया? मैं फॉलोवर की अपनी समस्या है, लेकिन जब वह व्यक्ति ऐसा टीच किया होता तो फिर फॉलोवर उस तरह के फॉलोवर नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, वे सत्य के फॉलोवर होते। लेकिन व्यक्ति सत्य का फॉलोवर बना ही नहीं रहा है। जब व्यक्ति में अंश मात्र भी जो है ना मोह होगा, जिससे मैंने कहा ना अंश मात्र भी मोह होगा, तो वो जो है वो अपना फॉलोवर बना लेगा। इस बात को ध्यान रखिए। यह गुरुडम यहाँ से चलता है। तो आपके हिसाब से दुनिया में जो गुरुडम चला है इतना, वो इसीलिए चला है क्योंकि उसमें अंश